नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है और आज मार्केट में क्या हुआ इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको एक क्लियरली पॉइंट बताया था, अगर हमें बाय करना है तो बाइंग के लिए हमारे पास जो लेवल है वो है 18,635। अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे कहीं से भी ये सेल ऑफ के लिए दोबारा से नीचे आ सकता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, जो कि मैंने पहले भी बताया बट काफ़ी लोग स्टिल नए हैं जो इस पॉइंट को जानते नहीं हैं, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा रिगार्डिंग योर स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहीं से 18,335 के ऊपर निकलने की कोशिश करी बट इमीडिएटली ये नीचे आ गया, सस्टेन नहीं कर पाया और पूरे दिन साइडवेज सा ही रहा मार्केट। ज़्यादा कुछ हमें एक्शन देखने को नहीं मिला। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी होती हुई दिखाई थी। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश तो कर रहा था बट बिकॉज निफ्टी मोमेंटम नहीं पकड़ पा रहा था, तो ये आपको एक रेंज के अंदर ही पूरे दिन ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। जाहिर सी बात है यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो तो रहा था, लेकिन वही सेम रीज़न दोबारा से ये नीचे आ गया था। इसी चैनल के अंदर कामकाज करता रहा ये पूरे दिन और कोई बड़ा एक्शन आज के दिन में देखने को नहीं मिला। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे फिन निफ्टी में हुई। कल इसकी एक्सपायरी है तो इसकी एनालिसिस भी आज हम करेंगे। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि कोई भी लेवल हो, कोई भी लेवल हो, लेट अस सपोज एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं मान लीजिए ये एक लेवल है। ठीक है, आपको इसके ऊपर बाय करना है। ठीक है, तो कभी भी आप जब मार्केट इस अटेम्प्ट में इसको ब्रेक कर रहा है ना, इस अटेम्प्ट में कभी भी इसको बाय मत करो। यहाँ से जब ये ऊपर गया इसको जाने दो, उसके बाद जब ये रिट्रेस होके आएगा और फिर जब दोबारा इस हाई को क्रॉस करेगा, ये जो हाई बनाया है अगर ये क्रॉस कर रहा है इसके ऊपर, तभी आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन तभी बनेगा उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर। समझ रहे हैं? अगर आप यहीं पे बाय कर लोगे या इस लेवल के क्रॉस होने पे बाय कर लोगे तो हो सकता है ये यहाँ पे क्रॉस तो करे, फिर थोड़ी देर बाद नीचे आ जाए और फिर आपको लॉस हो जाए। सेम चीज़ मैंने आपको स्टॉप लॉस के केस में बताया है कि अगर लेट अस सपोज मान लीजिए आपने सेल किया। ठीक है, जैसे आज का ये मार्केट था, आपने मान लो यहाँ पे पुट बाय करी और डे हाई का आपने स्टॉप लॉस लेके चले, तो हमेशा अपने स्टॉप लॉस को तभी ट्रिगर करो जब ये डे हाई को क्रॉस कर दे, रिट्रेस करे, उसके बाद दोबारा जब इस हाई को क्रॉस कर रहा है, जो भी हाई बन रहा है 5 मिनट का, जब इसको क्रॉस कर रहा है तब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। अगर आप पहले अटेम्प्ट में ही यानी लेवल पे ही स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर कर लोगे और लॉस बुक कर लोगे तो आपके चांसेस बहुत हाई हैं कि आप दोबारा से उस पोजीशन में प्रॉफिटेबल आ सकते थे, बट बिकॉज आपका ऑन स्क्रीन आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो आपने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, चाहे वो स्टॉप लॉस हो, चाहे वो आपकी एंट्री हो, चाहे वो टारगेट हो, तो कोशिश करो आप उसका प्राइस एक्शन बनने दो। अगर वो प्राइस एक्शन बनेगा तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस काफ़ी टाइम इस ऑन स्क्रीन तो ट्रिगर हो जाएगा, बट अगर आप इस मेथड को यूज़ करोगे तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी टाइम, आपका स्टॉप लॉस, आपका जो लॉस है वो आप प्रॉफिट में पोजीशन को काटोगे, आपके लॉसेस नहीं होंगे और आप मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। तो ये आपके लिए एक बोनस टिप्स थी जो मैंने आपको पहले भी बताई है, बट वीडियो ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बोनस टिप बता दी है। अब कल के एनालिसिस देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मेरा थोड़ा-सा कि यहाँ पे आज एक मोमेंटम आना चाहिए था। एटलीस्ट इसको 18,690 या फिर 18,685 के आसपास जाना चाहिए था, बट नहीं जा पा रहा है बिकॉज़ कहीं न कहीं हमारा मार्केट ऑलरेडी थोड़ा बहुत चला हुआ है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन जो है वो है कि नैस्डैक रिकवर हो रहा है। नैस्डैक में ज़ाहिर-सी बात है पॉजिटिव मोमेंटम है, बट हम ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ हमारे पास मतलब जगह नहीं है चलने के लिए जिसके बेस पे हम ग्लोबल मार्केट की तरह 2-2% चलें। तो वो चीज़ का इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रह रहा है। अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें सीरीज़ में तो हमें देखने को मिलेगा कि 18,600 की कॉल पे 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे करीब 96 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,500 के पुट पे करीब 1 करोड़ 17 लाख का है, कॉल पे कितना है 68 लाख का, और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो 18,700 की कॉल पे हमें दिख रहा है करीब 82 लाख का ओपन इंटरेस्ट और पुट पे कितना है 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट। मॉर्निंग में ये ओपन इंटरेस्ट 40 लाख तक गया था, बट बिकॉज मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, फिर ये धीरे धीरे दोबारा से ओपन इंटरेस्ट कम हो गया। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं तो सेम वही लॉजिक है। एक रेंज बाउंड मार्केट है और रेंज बाउंड मार्केट में हमें क्या चीज़ दिख रही है कि हमारे पास
जो मल्टीपल रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बने हुए हैं, जाहिर सी बात है अगर ये आज के हाई को क्रॉस करता है तो ऊपर जो टारगेट मिल सकता है वो आपका 18,662 और 18,700 का मिल सकता है। अगर ये आज के लो के नीचे निकलता है, मान लीजिए क्योंकि निफ्टी ने आज का लो दोबारा से नहीं तोड़ा, मतलब जो मॉर्निंग में बना था, अगर ये आज के लो के नीचे निकलता है तो दोबारा से 18,500 की तरफ बढ़ सकता है। और इस बार हो सकता है 18,500 नहीं, सीधा सीधा 18,400 तक भी जा सकता है, क्योंकि फिर ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। तो एक चीज़ क्लियरली समझ के रखिएगा, 18,570 के नीचे आपको डेफिनेटली सेल करके काम करना चाहिए और थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेके चल सकते हो अराउंड 450 तक का, 18,450 तक का। ठीक है, निफ्टी का ये समझ में आ गया। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का भी सेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी अपने वही 42,250 के आसपास जो इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसी के आसपास ये अटक रहा था। आज भी इसने उसी के आसपास अटक के और सेकंड हाफ में एक ब्रेकडाउन दिया है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 44,000 के नीचे अगर ये इस बार ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो चांसेस बन सकते हैं कि इस बार थोड़ा सा ये डीप सेलिंग के लिए आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक दो अटैम्प्ट इसने 44,000 के ब्रेक करने के बाद सेलिंग के लिए कर चुका है। बट डीप सेलिंग नहीं आ पाती है क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव हो जाते हैं और मार्केट रिकवर हो जाता है या फिर गैप अप हो जाता है। तो चांसेस बन सकते हैं कि इस बार ये डीप सेलिंग के लिए जा सकता है और टारगेट इसके लिए 43,500 या फिर 43,350 तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, यानी 44,000 के नीचे ये दोबारा से एक कह सकते हैं डीप सेलिंग के लिए जा सकता है। थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस रखिएगा और ऊपर जब तक ये 44,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक यहाँ पे बाइंग का फ़ायदा नहीं है। फिलहाल ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक बार 300 पे सस्टेन करता है तो फिर 44,500 तक ये जा सकता है। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। और निफ्टी पे थोड़ा सा यहाँ पे अगर करेक्शन आता है तो बहुत अच्छी बात है और देखते हैं कितने दिन ये टाइम पास करता है। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिर निफ्टी के लिए देख लेते हैं। तो देखो डे चार्ट पे फिर निफ्टी भी आपको दिखेगा एक कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल के अंदर ही अटका हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये एक बड़ी कैंडल है। ठीक है, और ये इसका लो है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 15 मिनट में जाता हूँ तो आपको देखने को मिले इसी के आसपास ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो चांसेस बन सकते हैं जब ये इसका ब्रेकआउट दे, यानी 19,530 के ऊपर एक ब्रेकआउट मान सकते हैं हम। और फिर ये ऊपर का जो टारगेट होंगे वो आपका हो सकता है आपका अराउंड 19,638 का। और अगर ये नीचे की तरफ फिसलता है, मान लो 19,400 ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है, तो नीचे फिर आपका जो ब्रेकडाउन लेवल है वो है 19,290। 290 के नीचे जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका 19,200 और 19,119 होगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको यही देखना है कि ये खुलता कहाँ है। अगर ये हो सकता है ऊपर खुले इस लेवल के आसपास 19,470 480 के लेवल पे, तो हो सकता है दोबारा से सेलिंग के लिए नीचे आ सकता है। एक पॉइंट ये ध्यान में रखना, क्योंकि डे लो पे आके क्लोज हुआ है। बाइंग हम तभी करेंगे जब ये 19,525 के ऊपर सस्टेन करने लगे। 19,525 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी हम बाय करेंगे, अदरवाइज 19,500 और 510 ये हमारे पास सेलिंग लेवल है। यहाँ पे हम सेल करने की कोशिश ही करेंगे और टारगेट हमारे पास है 19,400 और 19,330 का। इस पे आप क्लियरली फोकस रख के चलिएगा। कोई भी यहाँ पे अगर जैकपॉट बनेगा वो सेकंड हाफ में ही यहाँ पे आपको दिखेगा, क्योंकि विक्स बहुत लोअर है और मॉर्निंग से ही मोमेंटम मिलेगा, इसके चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। और ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करेंटली देख लेते हैं हम। यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर करीब 35 पॉइंट प्लस, नैस्डैक फ्यूचर करीब 22 पॉइंट नेगेटिव है। डाउ में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो अभी जो करेंटली सिचुएशन दिख रही है करीब 33,800 के आसपास ट्रेड करेगा और 34,000 के ऊपर निकला तो एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन रहेगा, एक अनदर ब्रेकआउट। तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव मोमेंटम है यूएस मार्केट का वो स्टिल यहाँ पे बना हुआ है। अब हमें ये देखना है कि हम यूएस मार्केट को देख के कितना चलते हैं या फिर हम यहाँ पे लाइफ टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेशन ही करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।